नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आपको शायद स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं बैठा हुआ हूँ। ये सौभाग्य मुझको तभी प्राप्त होता है जब हमारे यहाँ आए हुए किसी मेहमान के साथ बैठने मुझको मिलता है। आज हमारे साथ एक पद्मश्री मेहमान यहाँ पर हैं। उनकी पद्मश्री की वजह से मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए बात कर रहा हूँ कि वो समाज सेवा के कई तरह के काम में लगे रहते हैं। उन्होंने जेल के कैदियों को, विचाराधीन कैदियों को, जो बाद में कुछ को सज़ा भी हुई, उनको 10-15 बरस से वो जेल में काष्ठ कला, लकड़ी की कला सिखाते आए हैं। इसके अलावा जो जेल से निकल जाते हैं, छूट जाते हैं, ऐसे लोग भी आते हैं उनके यहाँ घर में। मुझको भी कांकेर में उनके यहाँ जाकर सब कुछ देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वहाँ रहकर उनके यहाँ लोग सीखते हैं, काम करते हैं, कुछ उनको मेहनताना भी देते हैं। अजय मंडावी जी को आपको ध्यान होगा पिछले साल पद्मश्री प्राप्त हुआ है। हमने उस समय ये स्टूडियो नहीं बना था, तो हमारा ऑफिस लाइब्रेरी जो है उसमें हमने उनको इंटरव्यू किया था। इसलिए अभी अजय मंडावी जी यहाँ आए तो स्टूडियो देख के उनको लगा अरे ये दूसरी जगह है ऐसा। तो उनके व्यक्तित्व के बहुत सारे पहलू हैं। एक पहलू ये है कि लगातार जेल में जाकर कैदियों को, विचाराधीन कैदियों को काष्ठ कला, लकड़ी का काम सिखाना, ताकि वो बाहर निकलकर कोई काम कर सकें। मैं समझ रहा था वो लोग केवल लकड़ी का काम करते होंगे, लेकिन हम उनसे सुनेंगे कि वो क्या काम करते हैं। सीखते लकड़ी का काम है, करते क्या हैं, अभी हम अजय मंडावी जी से सुनेंगे। वो दिल्ली जा रहे हैं किसी एक बुलावे पर, तो रायपुर से होते हुए जा रहे थे, उनका फ़ोन आया तो मैंने तुरंत ही इस मौके को लपक लिया। अजय भाई, आपका स्वागत है यहाँ पर। पिछली बार जब हमने बात की थी आप पद्मश्री लेकर लौटे ही थे जी। उसका सर्टिफिकेट भी आपके साथ में था, उसका मेडल भी आपके साथ में था जी। साल भर करीब हुआ होगा। हाँ। कैसा रहा ये एक साल? पद्मश्री सम्मान मिलने के बाद देश का नागरिक सम्मानों में सबसे बड़े सम्मानों में से एक है। तो मैं तो इस दौरान आपसे 2-4 बार जब भी मिला, ये सम्मान आपके सिर पे अभी चढ़ा नहीं है। अभी आपकी सरलता, विनम्रता ज्यों की त्यों बाकी है। कैसा रहा साल ये सम्मान मिलने के बाद? इसकी वजह से क्या फर्क पड़ा? 2023 में मिला था मुझको पद्मश्री सम्मान। देखिए, मैं तो अपना काम कर ही रहा था लगातार, और 2023 के बाद भी आगे कर ही रहा हूँ, लगातार कर ही रहा हूँ। तो मुझको नहीं लगता कि कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन आया होगा, या नहीं ही आया, बल्कि लोगों से मिलना जुलना ज़्यादा होने लगा। हाँ। और अब ये है कि कुछ अपने अंदर और पोलाइटनेस डालने की ज़रूरत पड़ गई कि कभी मैं अचानक जा रहा हूँ जेल के लिए। हाँ। और वो जाना इतना इम्पोर्टेंट है कि एक टाइम है कि कोई शर्ट पहनने के बाद चहलकदमी कर रहा है सेल में कि गुरुजी आने वाले हैं। तो पहले ये होता था कि बिल्कुल एक पल को मिस नहीं करता था, कितना भी बड़ा इम्पोर्टेंट काम। अब ये है कि गेट में अगर कोई आगंतुक है, वो कहता है कि आपसे मुलाकात करने आए, तो आँख मूंद के ऐसा लगता है तो कि मैं 2-3 बार आपके यहाँ आया, उसमें आपका काम तो नहीं रुक गया कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यानी ऐसा तो नहीं है कि आप किसी और का नाम लेके मुझको सुना रहे हो कि मेरे आने की वजह से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो एक टाइम जो 11:30 बजे का जो टाइम था फिक्स मेरा जाने का, वो एक दिन नहीं, वो रोज कहीं ना कहीं रास्ते में कभी ये थोड़ा डिस्टर्ब होता है। तो अब ये सुविधा है कि चलो मैं फ़ोन कर देता हूँ कि क्लास खोल लें, मैं आ रहा हूँ। तो उतनी सुविधा मिल गई है कि गार्ड क्लास खोल लेते हैं। ये जेल में कैदियों को काष्ठ कला सिखाना, ये शुरू कैसे हुआ था सिलसिला? ये 2010 से शुरू हुआ था। हाँ। तत्कालीन कलेक्टर थे उस समय निर्मल खाखा जी। तो उनसे मैं इन्वायरमेंटल, मेरा जो इन्वेंशन था, हाँ, वो लेके गया हुआ था मैं। तो वो बिठाए बहुत देर और बात की है कि ये सब ठीक है, लेकिन यहाँ जेल में बहुत सारे लड़के हैं जिनका टाइम टेबल नहीं, खा पी के सोए रहते हैं। तो अगर आप कुछ सिखा सकते हैं तो
मैं बोला सर आर्टिस्ट तो हूँ, मैं सिखा खा दूंगा। पी कर, यानी वहाँ सहूलियत सब रहती है नहीं क्या? नहीं, मैंने खाना खाए, पानी पिए और सो गए। अच्छा, मैं असल में जेल नहीं, छोटी जेलों में तो, अब बड़ी जेलों की बात अलग होगी, नहीं कह सकता मैं। हाँ। लेकिन कांकेर जेल में हाँ। राजा हो या रंक सब एक बराबर। अच्छा, हाँ, यानी सभी राजा हैं वहाँ पर। सभी रंक। अच्छा। तो एक्स्ट्रा किसी को कोई सुविधा नहीं दी जा सकती। हाँ, छोटी सी जेल है। और मुझको एक किसी ने, कांकेर के व्यक्ति ने कहा था कि जी। राज्य सरकार का एक बड़ा कोई व्यक्ति वहाँ बंद था कांकेर जेल में, और वो कंप्यूटर पे, इंटरनेट पे सबको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट वगैरह ढूंढते रहता था बैठकर, ऐसा किसी ने बतलाया था कांकेर के बारे में। ऐसा कुछ रहती है क्या सहूलियत? मुझको तो आइडिया नहीं है। ऐसा? अच्छा जी जी जी। तो ये अपन बात कर रहे थे, आपने जेल में कैदियों को सिखाना शुरू कैसे किया? तो कलेक्टर थे निर्मल जी खाखा। तो उन्हीं के कहने पे मैं 2010 में गया एक दिन, तो लगा कि हाँ भाई ये बड़ा अच्छा काम है। कुछ लड़कों को बुला लिया मैं, तो उनसे पूछा कि मैं ये आर्ट बनाता हूँ इस टाइप का, तो बोले ठीक है हम लोग सीखेंगे। अच्छा। तो शुरुआत नक्सलियों से हुई। हाँ। 14 नक्सली थे। उसके बाद फिर लगातार 2010 के बाद लगातार 2015-16 तक तो मैंने, अगर पूरे 15 लोग हैं क्लास में, तो एक आध बमुश्किल किसी दूसरे केस का होता था, बाकी नक्सली केस में। अच्छा, ऐसा? अधिकांश नक्सली थे? अधिकांश पूरे। तो अभी आज पर्यंत तक 400 से ज़्यादा लोग जेल से बाहर हैं, जिनमें से 350 तो नक्सल मामलों के थे और अंडर ट्रायल थे। अच्छा जी। तो एक बार जैसे धारा लग गई तो 1.5 साल 2 साल फुर्सत हो जाता है। तो जेलर भी बोले कि वो एक नया लड़का आ गया है, उसके पास कम से कम 2 साल का टाइम है। अच्छा, ये अंदाज रहता है उनको। हाँ, कि 2 साल के पहले तो नहीं निकलेगा। हाँ नहीं, मैंने मुश्किल है वो 2 साल के पहले वो सारी धाराएं लग गई, तो 2 साल के पहले, और जो आता है उसको भी आइडिया रहता है ठीक है 1.5-2 साल बाद तो घर जाना ही जाना है। मैंने कोई लंबी सजा नहीं होगी या होगी, या जो भी होगा वो कोर्ट का मामला है, उस बारे में कुछ कहना भी उचित नहीं है। लेकिन मेरे हाथ में जो है वो लोग कम से कम साल भर, 1.5 साल 2 साल। एक छोटी सी घटना याद आ रही है मुझको। एक रायपुर में ये जिस टाइप का फर्नीचर में अपन बैठे हैं ना, ऐसे फर्नीचर बनाने का ठेका लेता था। अच्छा। ठेकेदार, और बहुत अच्छा बढ़ई था। तो वो मेरे एक स्टूडेंट को बताने लगा कि मैं ठेके का काम करता हूँ, जेल से छूट जाओगे तो मेरे पास काम करना। अच्छा। तो वो ठीक ठाक है, उसने बहुत कुछ बताया कि मैं ये बनाता हूँ, वो बनाता हूँ, वो बनाता हूँ, दुनिया भर का बनाता हूँ सब कुछ। तो उसको वो हमारे वर्कशॉप में ले गया वो लड़का कि आओ हमारे पास। तो मुझसे मुलाकात हुई, तो बोले ये ठेकेदार है और दरवाजे से लेकर के सोफ़ा वगैरह सब बनाता है, सारे फर्नीचर बनाता है। उसने बताना शुरू किया, तो एक जो नक्सली लड़का था उसको बात थोड़ी हजम नहीं हुई। तो वो 3 लकड़ियाँ लेके आया, पट्टी, और तीनों को रख दिया। उसको बोला कि ये एक ऐसा ट्रायंगल बना दे। अच्छा। उसको थमा दिया कि ये है तेरे पास दिन भर का टाइम, ये ट्रायंगल बना दे। वो थक गया वो आदमी। हाँ। क्योंकि 3 लकड़ियों को बराबर सेंटर से, एक लकड़ी है उसको बराबर सेंटर से काटना हुए बिना किसी इक्विपमेंट के, हाईटेक इक्विपमेंट के। हाँ। अगर कोई केवल आरी दे दिया, कि केवल आरी दे दिया। हाँ। उसको स्केल दे दिया कि अब तू नापते रह और देखते रह। वो परेशान हो गया वो आदमी, उसको सेट नहीं कर पाया। तो फिर वो दूसरे दिन आया तो क्लास में चुपचाप बैठा। तीसरे दिन बैठा, लगभग 6-7 दिन आ पाया वो। तो 8वें दिन जब आया तो बोलता है कि बड़ा दुख हो रहा है गुरुजी, मेरा बैल हो गया। बैल हो गए? हाँ, मैंने वो सिंपल अपनी सास को एक तमाचा मार दिया था, इसलिए उसको 151 में। तो बोलता है बड़ी इच्छा थी मेरी कि मैं 8-10 दिन और रुकता आपके यहाँ, तो मुझको सीखने को मिलता। हाँ। तो जमानत मिलने से दुखी हो गया? अत्यंत दुखी हुआ वो, क्योंकि उसको वो लेसन। ऐसा तो अजय जी कोई नहीं हुआ कि छूट के गया बाहर लेकिन उसका सीखना बाकी था आपसे? फिर सास को 2 घूंसा मार दिया, फिर आ गया? नहीं आया वो, लेकिन उसका दुख प्रकट करने का बड़ा अजीब लगा मेरे को कि 8-10 दिन और रह जाता मैं। हाँ। तो काफी कुछ सीख जाता। जेल ने इजाजत नहीं दी और रहने की? वो तो शाम को उसको बुक कर दिए, निकाल दिए तुरंत। लेकिन बड़ा हंसा मैं घर आके, ये बोला ऐसा भी होता है। जितने नक्सली लोगों को आप सिखाते थे काम, उसमें अधिकांश नक्सली थे सीखे हुए लोगों में से। जी।
मेरी उत्सुकता ये है कि वहाँ रह के जो भी लकड़ी का काम आपसे ये सीखते थे, जी जी चाहे मूर्ति बनाना, चाहे मैं देखता हूँ आप हाँ। नेम प्लेट बनाना, तरह तरह के अक्षर बनाना, आप राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को बड़े बड़े जी। बोर्ड पे पूरा का पूरा बिना स्पेलिंग मिस्टेक के पूरा लकड़ी पे खोद कर बना देते हैं। जी। तो ये लोग जो सीखते हैं आपसे, जाके क्या करते हैं गांव में? गांव में इतना काम रहता है क्या लकड़ी का? गांव में लकड़ी का काम नहीं है, लेकिन एक बार जो सीख गए हाँ। कोई एक चीज डिसिप्लिन के साथ, डिसिप्लिन तो पहले से है, अगर वो वाकई नक्सली है तो डिसिप्लिन में है, पहली बात। दूसरी बात, क्लास में बैठ ये बड़ी के दिलचस्प बात आप बता रहे हैं कि नक्सली है तो डिसिप्लिन में है, यानी वहाँ नियम कायदा उनको अपना मानना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी पुलिस के बारे में क्या ख्याल है? नहीं क्योंकि आपका वास्ता सबसे पड़ता है, इसलिए मैंने, आप एक को डिसिप्लिन बता रहे हैं तो मैं पुलिस का भी, मैं बोला लगे हाथ तो पूछ लूं। लगे हाथ पूछ लो करके ये तो, अरे बाप रे ये भगवान। तो ये लोग सीख के जाते हैं, तो गांव में करते क्या हैं ये? वहाँ तो नेम प्लेट बनाने का काम नहीं आता होगा इतना। हाँ, लेकिन एक जो कोई भी काम करता है, जैसे खेती कर रहे हैं, तो वो उतनी ही तन्मयता से कर रहे हैं कि कोई लकड़ी काटने गया है, घर में खाना बना रहा है, या कई बार मैं सुना है, जैसे मैं गया हूँ तो वो चाय भी बना लेगा, लड़का सब्जी भी बना लेगा, खाना भी बना लेगा। तो पहले ये था कि घरवाली बनाएगी तो खाएंगे, माँ बनाएगी तो खाएंगे। अच्छा, ये फर्क आया। ये फर्क आया कि वो अपने आप को व्यस्त रखना चाहता है, यानी काम लकड़ी का सीखे और उनमें इंसानियत ज्यादा आ जाग गई। गई, वो ज़्यादा जाग गई, इंसानियत भी जाग गई, प्लस डिसिप्लिन किसी आ भी गया। काम को लगन से करने और एकदम सलीके से करने की आदत पड़ गई कि ये थोड़ा सा भी गलती ना होने पाए, थोड़ा सा भी। क्योंकि लकड़ी को जब छील रहे हैं, कुछ उस पे हाँ, उकेर हाँ। रहे हैं, तो गलती की गुंजाइश नहीं है। पहली गलती और पूरी लकड़ी खराब हो गई, अभी तक की मेहनत खराब हो गई। हाँ, तो आपको लगता है कि इस काम को सीखते हुए जो उनको ध्यान देना पड़ता है, हाँ, ये जिंदगी में दूसरे काम में भी काम आता है? एक बार सीखा, जिंदगी भर के लिए सीखा। तो वो एक फिल्मी डायलॉग है ना, गोली चलाना और साइकिल चलाना जिंदगी में आदमी कभी भूल ही नहीं सकता। ऐसा तो ये काष्ठ कला जो है, इसमें जो डिसिप्लिन और लगन, एकाग्रता जो आई काम करने की, वो सब जगह वो लकड़ी को जब काम कर रहे हैं उसके ऊपर, तो वो मिट्टी का घड़ा बनाने जैसा नहीं है कि एक बार फिर सान दो फिर बना लो, वैसा नहीं है। हाँ, एक भी गलती हुई तो वो खराब हो गया। अच्छा, जो चीज़ बना रहा है उसमें चाहे कितने भी गलतियां करे, वो उसको परफेक्ट बनाएगा कि मुझको ये लिखना है, मैंने यही लिखना है, तो वो उसके लिए ये खराब, ये खराब, ये खराब, यानी उन्होंने धैर्य भी जाग जाता है। उन्होंने 16 अक्षर 8 मात्रा बना दी। हाँ। और 17वां अक्षर अगर गड़बड़ हो गया या 16वीं मात्रा गड़बड़ हो गई, सब गड़बड़ हो गया। तो वो धीरे धीरे एक क्या कहना चाहिए, एक धैर्य जो जागता है। चलते चलते जो बच्चा गिर जाता है ना, तो हम जाते हैं और ज़मीन को मारते हैं, थोड़ा बड़ा होता है तो उसको समझ में आ जाता है। तो जो गुस्सा है वो आदमी बुजुर्ग भी रहेगा, अचानक उसको अगर आपने 4 गलत बातें कह दी तो वो नाराज़ हो जाएगा, या लड़का भी है तो वो एक पैसेंस डेवलप होता है उसमें कि भाई एक चीज़ को मैं फिर से बनाऊंगा, फिर से बनाऊंगा, फिर से बनाऊंगा, फिर से बनाऊंगा। तो एक जो पैसेंस डेवलप होता है, उसके कारण वो कोई भी काम करे उसमें 100% अपना देता है। आपका ये कहना है कि काम सीखा उसने लकड़ी का, लेकिन जिंदगी के हर काम में एकाग्रता की आदत पड़ गई, आदत पड़ गई। बड़ी दिलचस्प आप बता रहे हैं ना। मैं ये देख रहा हूँ कि जो लोग अपने बच्चों को किसी एक काम को सिखाना चाहते हैं, उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए, काम कोई एक सीखेंगे लेकिन उसका फायदा उनको कई अलग अलग तरह के कामों में मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पद्मश्री मिलने के बाद क्या हुआ? जेल में आपका सम्मान अधिक होने लगा कि पहले भी पर्याप्त होता था? शुरू से ही है सम्मान, तो खैर जेल में उतना ही है, हाँ, जितना पहले दिन था। पद्मश्री से कोई फर्क नहीं पड़ा? कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा, ना ही बेकार हो गया पद्मश्री? अरे नहीं, ऐसा नहीं कि मैं अब सोचूंगा कि छोटी गेट है जिससे मैं जेल के अंदर जाता हूँ, अब पद्मश्री हूँ तो बड़ा गेट खोला जाए, तो ये भी मेरी बेवकूफ़ी है कि भाई जैसे मैं था, मैंने कोशिश ये है कि उनके लिए गुरुजी था, तो कल भी गुरुजी था, आज भी गुरुजी हूँ, भविष्य में भी गुरुजी रहूँगा। तो वो चीज़ है।
सरकार की नज़र में क्या फ़र्क पड़ा आपका? आपको पद्मश्री मिलने से राज्य सरकार जो है, हाँ, केंद्र सरकार से वास्ता तो कम पड़ता होगा जी आपका। जी जी। राज्य सरकार के ही इलाके में हम लोग रहते हैं, हाँ कलेक्टर वहाँ रहता है, जी, एसपी जी। वहाँ रहता है, यहाँ राजभवन है, सरकार है, यहाँ क्या फ़र्क पड़ा पद्मश्री से? अब थोड़ा सा फ़र्क पड़ा। जैसे कलेक्टर हैं, उनको हम कोई बात समझाना चाहते हैं कि भाई कोई प्रोजेक्ट है तो वो या और सुनने कोई, तैयार हो जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल पूरा समय देते हैं हाँ। कि हाँ वो आ गए हैं तो बुला लो, पहले बैठ लें, 5 मिनट उनसे बात कर लें। तो अब ये अपनी सोच को अपन अमली जामा पहना सकते हैं, समझिए। एक अफवाह मैंने अभी सुनी, मुझको मालूम नहीं है वो सच है कि नहीं है, जी जी। कि पद्मश्री मिलने के बाद भी हाँ अभी राजभवन में जो कार्यक्रम होते हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त या कोई और कार्यक्रम जिसमें हाँ। तमाम पद्मश्री लोगों के नाम परमानेंट इनवाइटी में स्थायी अतिथि हैं लोग, जी जी जी। उसमें आपका बहिष्कार किया जा रहा है, ऐसा किसी ने मुझको कहा। नहीं, शायद चूक हो गई होगी। 26 जनवरी अभी जो हुआ ना, हाँ, उसमें नहीं बुलाया गया, तो वो किसी से चूक हो गई होगी कि उन्होंने नंबर नहीं देखा या और कुछ हुआ। हाँ। तो वो अच्छा, वो मैं आने के मूड में भी नहीं था शुरू से, ऐसा हाँ। दोनों नहीं, तरफ वो से एक बोल अलग रहे बात है। वो अलग बात है, आपको लेकिन आपको 100 निमंत्रण हाँ, मिलता होगा, आप 5 हाँ, में जाते होगे। हाँ, लेकिन वहाँ नहीं बुलाया गया। वो बात थोड़ी अखर गई। पहली बात, मैंने एक पत्र लिखा था कि गवर्नर से मैं मुलाकात करना चाहता हूँ। तो ये अभी जो गवर्नर हैं हाँ इनसे? जी 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 हाँ। जी जी। तो उनसे मिलने के लिए एक पत्र भेजा हुआ था। तो वो पत्र भेजे एक लंबा समय हो गया, हाँ। उसका भी कोई जवाब नहीं आया। तो थोड़ा मैंने ऐसा ही सुना है, सरकारी महकमे में किसी ने मुझको ये बात कही कि अजय मंडावी जी का बहिष्कार चल रहा है राजभवन से, उनको मिलने के लिए समय भी नहीं दिया गया और वहाँ के कार्यक्रमों का न्योता भेजना भी उनको बंद कर दिया गया। तो मुझको थोड़ा अटपटा लगा कि पद्मश्री जो हैं, आप मांगने तो गए नहीं थे पद्मश्री, केंद्र सरकार ने तय किया देना, और जब दिया छत्तीसगढ़ के इतिहास का पहला पद्मश्री आदिवासी, पहले आदिवासी हैं आप जिसको पद्मश्री मिला। जी, 2000 में छत्तीसगढ़ बना। हाँ। पिछले 24 साल में, हाँ। 2023 तक में पहला पद्मश्री था। हाँ। 24 में एक मांझी जी को मिला, वो दूसरे ट्राइबल हुए। हाँ। और अभी पंडीराम मंडावे को मिला, वो तीसरे ट्राइबल। हाँ। तो सबसे पहला मैं हूँ। हाँ। आदिवासी छत्तीसगढ़ का पहला पद्मश्री। तो इसलिए नहीं बुलाए क्या राजभवन? पता नहीं, अब देखिए, जनजाति जागरण सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है। हाँ। स्टेट गवर्नमेंट चला रही है। सब तरफ ये रह रहा है कि जनजाति संस्कृति को आगे बढ़ाएं, इसको आगे बढ़ाएं, उसको अभी आगे तो बढ़ाएं। मुख्यमंत्री भी आदिवासी हैं, और मुझको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री का कोई नियंत्रण रहता है राजभवन के ऊपर। राजभवन एक अलग संवैधानिक संस्था है जो मुख्यमंत्री से ऊपर रहती है। हाँ। राज्यपाल नहीं जाते हैं मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करने के लिए, मुख्यमंत्री जाते हैं राज्यपाल को रिपोर्ट करने के लिए। तो मुख्यमंत्री तो जवाब तलब भी नहीं कर सकते राज्यपाल से कि आप पद्मश्री को बुला क्यों नहीं रहे हैं। वो एक अलग ही है। जैसे अनुसुईया उइके जी थी। हाँ। पहले, उनके बाद जो अपने जो गवर्नर थे, उस समय भी आया था मैं। तो उस समय हर बार कोई कार्यक्रम के लिए बुलाया जाता था। बाकायदा यूनिवर्सिटी में रात रुकने के लिए, अगर आप जल्दी आ रहे तो रात वहाँ रुक जाइए, एक गाड़ी आपको लेने आ जाएगी या वो। तो मैं वो भी नहीं कहता था, मैं अपनी गाड़ी से आ जाता हूँ या किसी दोस्त के साथ आ जाता था, और मैं आ ही जाता था गवर्नर हाउस, क्योंकि यहाँ जितने पद्मश्री हैं वो सारे के सारे मिलते थे और सब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे कि अब ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, ये काम। वो हो सकता है हमको कुछ सीखने मिल जाए। जैसे आपके साथ बैठते हैं तो काफी कुछ जानने को मिल जाता है। नहीं, मैं तो आपसे सीखता हूँ हर बार, उसी चक्कर में मैं ताकेर आता भी हूँ बार बार। लेकिन अब आप बोल रहे हो कि मैं जेल जाते रहता हूँ, उसी समय लोग आ जाते हैं तो रुकना पड़ता है। तो मैं नहीं, 11 के पहले या 1:30 के बाद सोच रहा हूँ कि आप मुझको सुनाते हुए तो नहीं बोल रहे हैं ये सब। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं जी। अजय मंडावी जी इतने दिलचस्प व्यक्ति हैं, इतने सरल हैं कि हम पहली बार मिले और उसी दिन से दोस्ती सरीखी हो गई। तो उनके घर जाकर जिस वर्कशॉप में वो काम करते हैं लकड़ी का, वहाँ देख कर
इनके घर में कड़कनाथ मुर्गे वगैरह हैं। मैं खाता तो नहीं हूँ, ना अंडा ना मुर्गा, लेकिन देखना हो जाता है। सुना है कि एक अजगर भी इनके घर में आते जाते रहता है, उसको भी भगाते नहीं हैं। तो कई तरह के प्राणी वहाँ पलते रहते हैं, बड़ा अच्छा माहौल रहता है। अजय जी, ये लकड़ी की कला सीखे हुए लोग जो नक्सली मामलों में थे, जेलों में, जो निकल गए वहाँ से छूट के, हाँ, तो उनसे कभी और मुलाकात हुई आपकी, जिसको सजा हो गई हो या जो बरी हो गए हों, बाद में मुलाकात हुई कभी? जो कांकेर जेल से जो रिलीज़ होता है, हाँ, कि आज शाम को 7 बजे फला रिलीज़ होने वाला है, हाँ, तो मैं पहले पूछ लेता हूँ कि तुमको लेने कौन आ रहा है। हाँ, अगर उसके घर के लोग लेने आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा मैं उसको लेने जाता हूँ। आप लेने जाते हो? उसको लेके बकायदा अपने घर, और वो जब तक घर में रहना चाहे, कि 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, उसकी अपनी मर्जी है उतने समय तक। चूँकि देखिए, इस गुरु घर में मैंने मछली पालन भी देखा है, सब चीज़, और बंगालियों में मछली को लेके एक कहावत है, सुनी है कि नहीं आपने? जी जी जी, कि मेहमान और मछली तीसरे दिन बदबू मारने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। देखिए, ये मेरे साथ किसी बंगाली से मिलेंगे, पूछिएगा, ऐसा बोलते कि मेहमान और मछली तीसरे दिन बदबू मारने लगते हैं, लेकिन आप साल दर साल झेल लेते हैं लोगों को। स्टूडेंट है कोई भी, मेरा अगर स्टूडेंट है तो ये गुरु शिष्य परंपरा है, कि उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। एक बार जिसकी उंगली पकड़ लिया, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। नहीं तो एक बार किसी की उंगली पकड़ लिए तो वो हमारा गला पकड़ सकता है, ऐसे बोल रहे हो आप तो? नहीं, देखिए, गुरु शिष्य परंपरा में तो अब पहले रहा होगा वो, अब द्रोणाचार्य ने मांग लिया, वो अलग बात है। वो तो गलत तरीके से मांग लिया, लेकिन देने वाला ज़्यादा बड़ा दिलेर था ना। तो मेरे स्टूडेंट भी देने वाले हैं, अब वो ज़्यादा दिलेर हैं, तो वो पूरे समय कोई जेल से छूटे और मान लीजिए कोई उसके पास जाने को जगह नहीं है तुरंत, तो आप क्या रह के वो काम सीख भी लेते हैं, कर भी लेते हैं, रह भी लेते हैं, परिवार जैसे रह लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कभी दिल में ये नहीं आता कि ये नक्सल चार्जेस में बंद था, नक्सल आरोपों में, कल के दिन पुलिस मुझको भी घेरे कि तुम क्यों यहाँ पे इसको रखे हुए हो? कभी इतने सालों में पुलिस ने पूछा आपसे कि भाई आपके घर में आप क्यों रखते हो इन लोगों को? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। नहीं पूछा? हाँ, क्योंकि जितने लोग ट्रेंड होते हैं आर्ट में, आर्ट सेक्टर में, उसमें जैसे मजिस्ट्रेट हैं, उनको भी अगर कोई आर्ट हमने बना के दिया तो उसको बताते हैं बकायदा कि ये फलाना अंडर ट्रायल था, इसने बनाया है ये। तो हमेशा ये रहता है कि मजिस्ट्रेट को अगर किसी को देना, पैसा देते हैं, नहीं देते हैं? जुडिशियल वाले तो बहुत आर्थिक मामलों में बहुत अच्छे हैं। पुलिस वाले कई बार नहीं देते हैं, ऐसा मैंने सुना है। अगली बार में मेरी गाड़ी का चालान आप करवा के रहेंगे। आप असल में तमाम तकलीफ की बातों को हंसते हंसते टाल जाते हैं। नहीं, पुलिस वालों का ये देखिए, हमारे यहाँ एक कांस्टेबल थे, चेतन साहू उसका नाम था। तो वो एक नेम प्लेट बनाए और उसका पैसा अलग और वॉलीबॉल अलग। तो मैं उसको बोलता था कि यार वॉलीबॉल खरीद के दे देना, ये नेम प्लेट ले जाना, वॉलीबॉल लेके ला के दे देना। तो जेल में बच्चे खेलते हैं, लड़के लोग खेलते हैं वॉलीबॉल, तो वही हमेशा ला के दे कि भैया ये वॉलीबॉल। तो अगर नेम प्लेट नहीं भी ले गया और उसको याद आ गया कि 2 महीना हो गया वॉलीबॉल फट गया होगा, तो वो लाके दोबारा ला के दे देता था। दोबारा, तिबारा, चौबारा उसने दर्जनों बार दिया, 1-2 बार नहीं। तो ये अच्छा लगता है। हम सोचते तो हैं कि भाई चलो, ये ट्रक वक्त जब्त करके रखा था क्या वॉलीबॉल का? थोड़ा क्या है, खरीद के वक्त ऐसा आ गया है कि किसी की सज्जनता पे मुझको एकदम से भरोसा नहीं होता है। नहीं, लेकिन मुझको बड़ा भरोसा था। कई बार मैं फ़ोन करके बोल देता था, यार वो वॉलीबॉल फट गया, अब नेम प्लेट बनवा लो। तो बोले नेम प्लेट बाद में बनाते रहूँगा, पहले वॉलीबॉल दे देता हूँ। तो ये अच्छा लगता है। अच्छी बात, चेतन साहू नाम बताया। हाँ जी, अच्छी बात है। किसी के बारे में भली बात सुने तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा, मुझको अच्छा ही लगता था कि वो इतना केयर करता है कि 2 महीना हो गया, मैंने एक वॉलीबॉल देना है भैया को। तो अच्छे लोगों की कमी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ 100 में से 99 लोग बहुत अच्छे हैं। आप आईना देख के बोलते हो क्या इसको रोज? और एक आदमी, एक जो बेईमान आदमी रहता है, वो
पूरा 99 के ऊपर भारी पड़ जाता है। भारी पड़ जाता है, वही वही दिखता ज़्यादा है। वही दिखता ज़्यादा है, तो उसके कारण दिक्कत होती है। नहीं तो यहाँ सिनेरियो में हर आदमी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। माने बुरे से बुरे इंसान में एक इतनी बड़ी अच्छाई होगी कि उसके पूरी बुराई को आप छुपा सकते। अजय भाई ये बतलाओ आप, ये लकड़ी की कला और ये सिखाना ये सब ठीक है, जी जी जी। आप वहाँ, मैं कुछ एक वीडियो देख रहा था, कुछ बच्चे लोगों के हाँ। बीच आप काम कर रहे हैं वहाँ, जी, पेड़ लगाना वगैरह, जी। क्या मामला है ये? पर्यावरण आप के पेड़ लिए इसलिए लगवा रहे हो क्या कि बाद में काष्ठ कला के लिए लकड़ी आती रहे, खत्म ना हो जाए, वो इसलिए पेड़ लगवा रहे हो क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। पर्यावरण के लिए शुरू से सोचता आया और इसी सोच के कारण मैं जेल आया। जेल मैंने ट्रेनिंग देने हाँ। क्योंकि एक मुरुम को कंप्रेस करके एक ब्रिक्स बनाया था, ईंट। मुझको लगता था कि ये जोड़ते जाएंगे, और पुराने ज़माने में जो लोग मुरुम का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उसमें सेल्फ बाइंडिंग पावर होता है, तो वो इन्वेंशन को लेके मैं कलेक्टर के पास गया हुआ था। तो बोले ये ईंट को तो बगल में रख दो और बाकी की बात सुनो। अच्छा। लेकिन उनकी बात इतनी सार्थक थी कि आज मैं पद्मश्री और इतने बड़े सम्मान के बीच में हूँ। हाँ। मैंने उनकी एक छोटी सी सोच, वो खाखा साहब जो आपने निर्मल बतलाया, खाखा साहब, और वो लगातार ट्रेस करते रहे। उनका एक लाइन था कि 100 लोगों के ऊपर मेहनत करना, अगर एक लड़के ने, एक भी लड़का संभल गया तो मैं समझूंगा तुम्हारा रिजल्ट 100% है। और मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी या स्टूडेंट इतने अच्छे थे कि जिसको भी वर्कशॉप तक बुलाए वो ट्रेंड हो गया। खैर ये अलग मैटर है। हाँ। पर्यावरण की पर ये बात पेड़ शुरू वाला करो। क्या हाँ। है बच्चों का? ये छोटे बच्चों के नाम पे अभी एक देवरी करके एक जगह है, वहाँ टीचर मेरे दोस्त हैं, मनोज हड़प। तो हम लोग एक छोटा सा ग्रुप बनाए हैं, 5 लोग हैं उसमें। गुल्लक द नेचर उसका नाम दिया। अच्छा। गुल्लक द नेचर। अब उसको लगा कि अंग्रेजी में कुछ नाम होना चाहिए, तो मैं बोला तुम ही सोच लो। थोड़ा हिंदुस्तान में सम्मान ज्यादा होता है ज़्यादा हो अंग्रेजी जाता नाम है, का। हाँ। यही पद्मश्री की जगह अभी आपको मान लीजिए वो क्वींस स्वॉर्ड या ऐसा कुछ अगर मिल गया रहता तो राजभवन में जरूर बुलाते, लेकिन भूल तब नहीं भूलते ये लोग। नाइटहुड जैसा ब्रिटेन में होता है ऐसा, जी जी, नाइटहुड रहता तो उसके घर चले जाते लेने के लिए। पद्मश्री को कार्ड भी नहीं भेजे तो भी कोई बात नहीं। तो उसमें ये करते हैं कि छोटे बच्चे हैं जो प्राइमरी के, उनके स्कूल के बच्चे, उनके घर में जाके हम लोग पौधा लगाते हैं। अच्छा। जैसे आम का हो गया, आंवला हो गया, या और कोई सा भी पौधा एक लगा लिए, सागौन या जो भी लगाना है, एक पौधा वृक्ष के पौधे को लगाना है। बच्चे से गड्ढा खुदवाना है कि तुम ही खोदो। अब वो 6-7 साल का बच्चा खोदना शुरू करेगा तो हम भी उसकी मदद कर देंगे। वो पौधा बड़े प्रेम से लगाएगा, उसकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी सब कर लेंगे मोबाइल से। और उस पौधे में पानी डालने के लिए पहले दिन जब लगाया उसको 10 रुपया दे के बाकायदा फोटो खिंचा लिया। अच्छा। ठीक। और उसको ये 10 रुपया किस चीज का? 10 रुपया उसको जतनने के लिए कि वो अगले 1 महीने तक उसको जतनेगा, उस पौधे अपने ही घर के पौधे को, अपने ही घर के पौधे को जो हमने उसको दिया हुआ है। तो उसके गार्जियन भी खुश रहते हैं कि चलो इसी बहाने ये मोबाइल चलाना और खेलना छोड़ के पौधा जतन रहा है। हर महीने उसको 10 रुपया देने जाते हैं हम लोग। ऐसा? जी। तो 45 बच्चे हैं, एक देवरी गांव में और एक औरा भाट में। ऐसा दोनों मिला के 45 बच्चे। तो टीचर्स भी साथ में जाते हैं और हम लोग भी जाते हैं, और वो पौधे के पास खड़े होके उसका फोटो खिंचवाते हैं। पैसा देते हैं? पैसा देते हैं। सबूत है ये कि पैसा दिया। तो वो पैसा तो मुझको ही देना है। ठीक है, मैं चिल्लर करा लेता हूँ। 10-10 रुपए का नोट खोजने में दिक्कत होती है, तो 10 रुपया दे के उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं। और ये पैसा मैं दूंगा उस बच्चे को 3 साल तक। अच्छा। ठीक। तो वो बच्चे को याद रहता है कि महीना भर इस पौधे का ख्याल रखना है। ये जिंदा रहेगा तो 10 रुपया मिलेगा। तो वो ईंट का टुकड़ा लगा के उसमें बिल्कुल 1 गिलास पानी डालने से नहीं चूकता। अच्छा। तो मुझको लगता है कि ये कितने महीने से चालू हुआ? ये जुलाई से शुरू किए थे हम लोग। जुलाई से शुरू किए थे, बारिश के समय से? हाँ, बारिश के समय से। तो अभी तो 6-7 महीने हो गए। 7 महीने हो गए, पौधे अभी भी जिंदा हैं। जिंदा हैं, एकदम सही सलामत हैं पौधे। और भले उनका ग्रोथ स्लो हो या फास्ट हो या जैसा भी हो, क्योंकि एनवायरनमेंट के बारे में मैं लगाना जानता हूँ। उसको तेजी से बड़ा करने के लिए कितना यूरिया डाल दें ये नहीं जानता। फाइल पे तेजी से बढ़ाना हो तो फॉरेस्ट अपने यहाँ बहुत काबिल डिपार्टमेंट है फाइल पे। अच्छा, हाँ, फाइल पे। नहीं, फॉरेस्ट वाले मुझको पौधा देते हैं भाई, ऐसा बोल के मैं अपना नुकसान नहीं करूँगा। अच्छा, नहीं, वो मैं बोल रहा हूँ
हाँ, जी जी। तो ये गुल्लक उस बच्चे के लिए है, गुल्लक द नेचर हमने नाम दिया। बच्चे की गुल्लक में 10 रुपया 10 रुपए महीना का देते नोट हैं हम डाल रहे हैं कि तुम इसके एवज में इस पौधे को बड़ा करो। बड़ा करो। तो ये प्लानिंग 4-6 साल पहले की थी मेरी। तो ये 45 तक संख्या कैसे पहुंची? वहाँ अधिकतम बच्चे ही 45 हैं 2 गांव में? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। बच्चे जिनके घर में जगह थी, अच्छा मुझको अपना कैपेसिटी भी देखना है कि मैं 400-500 रुपया इनके लिए पे कर सकता हूँ। हाँ। तो मैंने टारगेट रखा था कि हाँ 500 रुपये तक पे कर सकते हैं अपन, कि अभी मैं तो आपको ये पद्मश्री का भी कोई एक अच्छा खासा ऑनरेरियम मिलता होगा ना? अभी बढ़ा है ऐसा खबर लगी है, लेकिन वो हर महीने मिलता तो बात कुछ और होती। हर महीने नहीं मिल पाता है? हर महीने नहीं मिल पाता। थोड़ा दिक्कत चल रही होगी, देश में कोई आर्थिक दिक्कत होगी, हो सकता है। ये पद्मश्री का पैसा तो भारत सरकार से आता होगा ना? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का है ये पैसा। भारत सरकार केवल एक बार सम्मान करके आपका छोड़ दी, अब राज्य को बोल दी तुम पैसा देना, आगे तो नहीं दे पा रहे हैं ये लोग। हाँ, लेकिन ऐसा लगता है कि इतने बड़े देश में, 140 करोड़ के देश में, अगर इन 91 लोगों को पद्मश्री के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट 2-2, 3-3 महीने के वर्कआउट के बाद छांट रही है, तो कुछ तो विशेषता होगी। मैं पर्यावरण की बात चल रही है तो मैं बताना चाहूँगा, राजस्थान से एक पद्मश्री हैं, वो 1 लीटर प्लांटेशन, आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा। हाँ। एक बार पौधा लगाया, हाँ उसमें सिर्फ पहली बार में 1 लीटर पानी डालना है, उसके बाद कभी कोई पानी नहीं डालना है। हाँ। उसने हजारों पौधे लगाए, हजारों पौधे। ये क्या पौधे की खूबी है कि पानी की खूबी है? उसके टाइमिंग की खूबी है कि कब वो प्लांट लगाना है। हाँ। और उसके नॉलेज की खूबी है, उस एक व्यक्ति के नॉलेज की खूबी है। हाँ। तो ऐसे लोगों को यहाँ कोई केमिकल वगैरह तो उसमें नहीं कुछ नहीं डालते डालते, नीचे कुछ जो नहीं। पानी रिटेन आप सर्च कीजिएगा, आप सर्च कीजिएगा, बहुत सीधा साधा, बहुत सिंपल आदमी। और उसने तो दिखाया कि 6 महीने में ये पौधा इतना बड़ा नहीं, तो हुआ है। उनको भी पैसा नहीं मिला है क्या कई महीने से? राजस्थान गवर्नमेंट बहुत ध्यान देती है, गुजरात गवर्नमेंट बहुत ध्यान देती है। पिछली बार गुजरात जैसे में, आप मान लीजिए गुजरात या राजस्थान शिफ्ट हो गए, तो वहाँ की सरकार पे जिम्मा रहेगा देना कि यहाँ की सरकार पे रहेगा? यहीं की सरकार देगी। गुजरात में एक यानी मीटिंग कोई थी। आप बाहर हाँ। जाओ स्टेट के, उसमें कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है आपका? नहीं, गुजरात में पद्मश्री लोगों की एक गैदरिंग थी, 75 पद्मश्री थे। हाँ। तो वहाँ गुजरात के गवर्नर जब आए, पूर्व राष्ट्रपति भी आए थे, गवर्नर भी आए थे, तो गवर्नर ने स्पेशली कहा कि इन 75 लोगों में कितने लोग हैं जो पानी पे काम किए। अच्छा। पानी के ऊपर इन लोगों को पद्मश्री दिया गया है। तो 7 या 8 लोग थे। हाँ। और उसमें कुछ लोग प्लांटेशन वाले भी थे। तो वो बोले कि आप अलग कमरे में बैठेंगे। हाँ। अच्छा। 1.5 घंटे तक उनके साथ वो मीटिंग चलती रही। हाँ। कि एक गवर्नर को इतनी चिंता है कि गुजरात में पानी के लिए, साफ पानी के लिए, पानी को बचाने के लिए, उसके सही उपयोग के लिए, उसकी साइकिलिंग करने के लिए, या जो भी है, जैसा भी हो। 1.5 घंटे मीटिंग चली। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि यहाँ 1.5 मिनट किसी पद्मश्री से बात गवर्नर की नहीं, सीएम की हुई होगी, अनुज शर्मा को छोड़ के। अनुज शर्मा तो विधायक सीएम की अपनी पार्टी के विधायक हैं। नहीं, फिर भी प्रचारक भी हैं वो बीजेपी के बड़े। लेकिन क्या ये नहीं जानना चाहिए? सॉरी, ये मैं ट्रैक से बाहर जा रहा हूँ। नहीं, ट्रैक से बाहर नहीं जा रहे हैं, अलग हो गया। मुझको लगता है कि क्यों नहीं, पिपलांतरी करके एक गांव है, उसका वाटर लेवल उठा दिया एक आदमी ने। अब जब यहाँ वाटर लेवल की बात होगी तो हम यूरोप से किसी को बुलाएंगे जिसको बहुत बड़ा अमाउंट देंगे और वो वाटर लेवल उठा के जाएगा बाल्टी से। खैर, तो ये प्लांटेशन का अपन जो बात कर रहे थे, हाँ, तो ये सारे के सारे पौधे जिंदा हैं जितने बच्चों ने लगाए सारे थे? के सारे पौधे जिंदा हैं और उन बच्चों को 3 साल तक वो 10 रुपया महीना उनको मिलेगा। 10 रुपया महीना मैं ही दूंगा उन लोगों को। हाँ। कम से कम एक आदत लग जाएगी। एक कौन सा मामला था जो कोई बच्चा पैसा वापस करने आ गया था आपको? क्या मामला था? हाँ, 2 महीना पहले हम लोग गए थे, पौधा 1-2 पौधा और लगाना था और पैसा देना था बच्चों को। तो एक बच्चा 10 का नोट लेके आया। हाँ। और वो उसने वापस किया कि उसका पौधा मर गया। तो बोले कैसे मर गया? तो शायद गाय के पैर में आ गया या दब गया, तो टूट गया और वो मर गया पौधा।
तो पैसा वापस कर रहा था वो आपको? 10 रुपये वापस कर रहा था, जिसका अपना शर्ट फटा हुआ है बच्चे का, प्राइमरी क्लास का, वो गरीब 10 रुपये परिवार वापस का कर- है। हाँ, 10 रुपये वापस कर रहा था। तो फिर बहुत अच्छा लगा, फिर उसको वो 10 रुपये दिए और फिर बाद में दूसरा पौधा ला के खुद जाके लगा के कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी अगर कुछ एक्सीडेंट होता है पौधे के साथ तो हम पौधा दूसरा लगाएंगे, लेकिन तुमको देखभाल करनी है। देखनी है। हाँ, तो वो बच्चा 10 रुपया वापस कर रहा था आपको कि मेरा पौधा मर गया है। मर गया। तो अपने यहाँ तो मैं सुना हूँ बड़े बड़े हॉस्पिटल जो हैं, जी जी मरने के बाद भी कई दिन तक वेंटिलेटर का पैसा लेते रहते हैं, हाँ, इंजेक्शन लगाने का पैसा लेते रहते हैं, वो पल्स दिखते रहता है दिखते रहता है। और आदमी मर चुका ये रहता है। बच्चा जो है ये पौधा उसका मर गया, तो जिस उसके लिए पौधे की देख रेख के लिए 10 रुपया महीना मिल रहा है, हाँ, उसको वापिस करने आ गया। करने आ गया। वो बहुत, अभी इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 99 लोग ईमानदार हैं और ईमानदारी भी प्लांट करने की चीज़ है। मुझको लगता है कि सरकार के जो बड़े बड़े लोग हैं, अभी इधर हमारे ऑफिस से 1 किलोमीटर दूर ही जेल है, जिधर से होके आप आए हो। जी 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 जी। उस जेल में बड़े बड़े लोग अभी बंद हैं, कई लोग बाहर भी हैं, अभी जाने वाले हैं, सुनता हूँ मैं। अच्छा, उन लोगों को भी ले जाके उस बच्चे को दिखाना चाहिए। एक मोटिवेशनल स्पीच उस बच्चे की भी होनी चाहिए, क्योंकि कितना भागेगा आदमी पैसे के पीछे, एक दिन तो हाथ की जीभ निकलना ही है। तो फिर भाग के करेगा क्या? मौत से तो भाग नहीं सकता। लेकिन ये बच्चे की बात जो आप बतला रहे हो, बहुत ये बहुत बिल्कुल उस दिन बिल्कुल बहुत हिला देती है। एकदम ज़्यादा। मैंने वो अपने टीचर को दिया, उसके हेडमास्टर साथ में थे, मनोज हड़प जो यानी दोस्त थे। मैंने इस टक्कर की केवल एक कहानी सुनी है, किस्सा कहानी में, वो हरिश्चंद्र की। वो केवल किस्सा कहानी में है, असल जीवन में हरिश्चंद्र थे नहीं थे मुझको नहीं मालूम है। लेकिन एक बच्चा उसके हाथ में आए हुए 10 रुपए, पौधा मर गया तो आपको वापस ला के दे रहा है कि अब मुझको पानी देने की जरूरत नहीं है, पौधा ही नहीं है मेरे पास, ये पैसा आप वापस रखो। बहुत अच्छा लगा वो उस दिन। और बच्चे तो आप लोग वहाँ उसको दूसरा पौधा लगा के दिए और पैसा उसको जारी रखना है। ये इसको जारी रखना है, इसको कंटिन्यू रखना है। ये एक्चुअल में ये सोच थी जो किसान लोग हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं कर्ज लेने के चक्कर में। तो मुझको लगता था कि एक किसान जिसके पास 10 एकड़ ज़मीन है, वो 1 एकड़ में 1000 पौधे लगा ले, उसकी सैलरी शुरू हो जाए, गवर्नमेंट की तरफ से उसको सैलरी देना चालू कर दे 10,000 रुपये। 3 साल के लिए तो सेफ हो गया आदमी। कोई एक डिपार्टमेंट लग जाए जो जाके पौधों की गिनती करे। उसमें भी मैं अलग अलग कैटेगरी करके रखा था, गवर्नमेंट और किसान की पार्टनरशिप के लिए। अच्छा, तो किसान एक बार अगर सरकार का पार्टनर हो जाता तो वो हमेशा के लिए हो जाता। हाँ, फिर क्या ज़रूरत थी कि उसको वो दें, ऐसा दें, वैसा दें, माने दुनिया भर का लालच देने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसको। जो फ्रीबीज कह रहे हैं अभी, रेवड़ी तो ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो पार्टनर होता सीधा, उसको एक सैलरी मिलती। प्लस एक सागौन का पौधा अगर किसान ने लगाया है और वो गवर्नमेंट का पार्टनर है, गवर्नमेंट उसको हर महीने 10 रुपये दे रही है एक पौधे को पालने के लिए। 1000 पौधे के लिए 10,000 रुपये दे रही है। 1 साल में 120 रुपये हुए, 3 साल में 360 रुपये हुए। 360 रुपया गवर्नमेंट ने उसको पाल के खड़ा करने के लिए खर्च किया। 15 साल में वो सागौन का पौधा गिरे से गिरे हालत में 1 लाख रुपए का होगा। माने कितना भी मरियल रहा हो पौधा। 50,000 रुपये गवर्नमेंट का, 50,000 रुपये किसान। तो आपको लगता है ये कारोबारी समझ की भी बात है, केवल दान धर्म की बात नहीं है, ये केवल एकदम विशुद्ध बिजनेस जैसा अनुदान की बात भी नहीं है, केवल कमाई की बात है, विशुद्ध कमाई की बात, जिसमें किसान भी कमा सकता है, सरकार भी कमा सकती है। सरकार भी कमा सकती है, प्लस पर्यावरण का जो भला होगा वो तो अनलिमिटेड होगा। कि किसान चाहे नीम लगा ले, चाहे जाम लगा ले, आम लगा ले, जो भी लगा ले, पौधा होना चाहिए, उसको 10 रुपये मिलना है। लेकिन 40% पौधा, चूँकि गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट छापती तो नहीं है अपनी तरफ से, हमारे टैक्स का पैसा है ना, तो हमको तो अपना पैसा वापस चाहिए। चाहे हम खुद को वापस दें या एक जेब से दूसरे जेब में डालें। तो अगर वो इमारती पौधे लगाता है या बांस ही लगा ले, कि अगर बांस लगा लेगा तो मात्र 6 साल में वो मैच्योर हो जाएगा।
एक तो पर्यावरण भी सुधरेगा, थोड़ा कार्बन पर्यावरण फुटप्रिंट बहुत कम तेजी होगा, से उससे सुधरेगा, बहुत तेजी से सुधरेगा। क्योंकि करोड़ों करोड़ों रुपए प्लांटेशन के नाम पे जो खर्च किए जाते हैं उसमें होता भी है, ऐसा नहीं कहता मैं कि नहीं होता, लेकिन अगर देखरेख के लिए हम किसी को बतौर रोजगार दे सकते हैं तो क्यों न दिया जाए, कि एक पौधे की जवाबदारी इसकी है। अभी बीच में 2-3 साल पहले बांस का छोटा छोटा बैरिकेड्स बना के, छोटा नहीं, वो 300-400 या 500 रुपए का बैरिकेड्स था, एक बैरिकेड्स, और वो बना के रख दिए, उसमें एक पौधा लगा दिए, पौधा का घेरा बन गया, घेरा बांस का घेरा बन गया। वो बांस का घेरा 300-400 रुपए का था करीब, पौधा सहित, लगाने का अलग खर्च, बांस का अलग खर्च, खीला का अलग खर्च, लेबर कॉस्ट अलग, ये कास्ट अलग, ये इनाल टोटल। उससे लाख गुना बेहतर है कि आप 10 रुपया थमा उसको, ये पौधा है, ले जा गड्ढा खोद के लगाना और तब तक देखते रहना इसको, अगर मरा कि तेरा 10 रुपया बंद, तो आदमी उसकी सुरक्षा करेगा। लेकिन ये बच्चे वाली बात जो आप बता रहे हो, अच्छा, बिल्कुल दिल को हिला दे रही है। एकदम उससे परे सोच नहीं पा रहा हूँ अभी। मतलब उस दिन का हमारा भी बड़ा अजब टाइप का था कि पौधा तो मर गया, उसके बाद उसने कितना देर इंतजार किया होगा उस 10 के नोट को रख के, कि हो सकता है 15 दिन बाद आए, 20 दिन बाद आए, तब मैं दूंगा उसको। तो ये देखिए, जिसके पास एक टिकली नहीं तो है, ये 45 पे रुका हुआ है, इसकी संख्या को और बढ़ाना आपकी क्षमता बढ़ने के ऊपर है। जी। आपको अगर ये जो मानदेय जो मिलता है, जी ऑनरेरियम, सम्मान राशि पद्मश्री की, ये समय पे मिलने लगे तो आप दे पाएंगे कुछ और बच्चों को। बिल्कुल। हाँ, तो अभी कितने महीने का ड्यू है अजय भाई? याद नहीं, 1-2 महीने का होगा शायद। पिछले बार कुछ आया था अमाउंट, लेकिन वो 5,000 रुपये के हिसाब से आया था। अच्छा। तो अभी खबर मिली है कि वो पैसा बढ़ रहा है। अच्छा। तो मैं बोला ठीक है, वो अगर देखिए हमारे साथ साथ जो पंडवानी गायिका हैं, उनको मिला था पद्मश्री। तो वो उनका कहना था कि मैं एक एकेडमी चलाना चाहती हूँ, जिसमें गरीब बच्चों को बुलाऊं और वो सारी चीज़ें सिखाऊं। तो इस स्टेटस में पहुँचने के बाद झुमका, साड़ी, कपड़ा और चप्पल खरीदने के लिए पैसा नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, किसी भी पद्मश्री को इस बाबत पैसा नहीं चाहिए। जिंदा तो वो रह लेते हैं सरकार में। मैंने अगर 5 लाख रुपया भी महीना देना शुरू किया तो वो उसका रिटर्न लाखों में होगा, कि समाज को हम उससे कई गुना ज़्यादा लौटा सकेंगे। तो ये एक सोच रहती है जड़ में, वर्षों तक उस सोच को लेके आदमी अपना खून पसीना लगा के काम करता है, तब कहीं जाके वो उस स्टेटस में पहुंचता है कि हाँ भाई अब इस लायक है। यानी अभी ऐसा लग रहा है आपको कि छत्तीसगढ़ में पद्मश्री पाए हुए जो लोग हैं, अभी जिंदा हैं, काम करने की हालत में हैं, तीजन भाई जैसे लोग अभी काम करने की हालत में नहीं रह गए, लेकिन जो हैं उनकी क्षमता, प्रतिभा, संभावना, इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है आपको? वही बताया मैं, जैसे डोमार सिंह है, वो नाचा कलाकार हैं, उनके आसपास में इतने बच्चे, जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको ही संभालने की ज़रूरत है। आप बचपन में किसी को संभाल दीजिए, कहानी ख़त्म कीजिए, मैं क्या कर रहा हूँ। वो बच्चे की एक बार आदत पड़ जाएगी पौधा लगाने की, आप ज़िंदगी भर वो कहीं भी रहेगा, एक पौधे से प्रेम तो रहेगा उसको। जो आजकल कॉन्वेंट कल्चर में आपको देखने को मिलता होगा कि सुबह से मोबाइल में और अचानक पूछ लेते हैं कि चावल क्यों डायरेक्ट नहीं लगाते हैं, धान क्यों लगाते हैं। ये कॉन्वेंट कल्चर क्यों बोल रहे हैं? ये तो देसी स्कूल में के बच्चे भी दिन भर मोबाइल से खेलते हैं। हाँ। मैंने मुझको लगा कि कॉन्वेंट को नहीं, मैंने सॉरी, कॉन्वेंट को नहीं, मैंने एक कल्चर जो शहर में तो जगह भी नहीं है उसके पास पौधा लगाने के लिए, गमले में जो लगा हुआ है उसमें ध्यान देना छोड़ के वो अपने काम में अभी तो मैं देखता हूँ कि पैकेट बंद खाना जो है फैक्ट्री का, जी, नमकीन, मिक्सचर, ये वो पैकेट वाला खाना, मोबाइल फोन, ये समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच गया है। जो गांव का सबसे छोटे गांव का सबसे गरीब है वहां तक भी पहुंच गया है। पैक्ड फूड, वो भी कोई पाउच फाड़ के कुछ गुटखा खा रहे हैं, कुछ नमकीन, साथ में चखना। आगे आप जानते हो ना? हाँ। चखना, समझ रहे हो ना आप क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल भली प्रकार। तो अरे भगवान। चलिए, आज की ये बातचीत जो है ये बिना किसी मकसद के, बिना किसी एक मुद्दे के, अजय भाई से जब मैं मिलता हूँ मुझको कई तरह की चीज़ें सीखने मिलती हैं। एक और दिलचस्प बात बतलाता हूँ आपको।
बुद्ध को जिस पेड़ के नीचे बोधि प्राप्त हुई थी, ध्यान है ना आपको, जहां से बुद्ध बने थे, वो पेड़ बोध गया में वो पेड़ था। उसको बाद में कुछ धार्मिक वजहों से दूसरे लोगों ने उसको बर्बाद कर दिया था, लेकिन उस पेड़ की एक शाखा श्रीलंका में गई हुई थी। जी जी। और श्रीलंका से उस पेड़ की शाखा को लाके फिर बोध गया में पेड़ लगाया गया था, जो भी बोधि वृक्ष है, जिसके नीचे बुद्ध को मानने वाले लोग बैठते हैं, बैठ के तकते रहते हैं ऊपर की एक पत्ता अगर उसका गिरे तो उसको लेकर जाएं, सौभाग्य रहे वो। ऐसा शायद सौभाग्य शब्द वो इस्तेमाल नहीं करते, मैंने यहाँ कर लिया है। श्रीलंका जो गया था बोधि वृक्ष, बोध गया का हिंदुस्तान का जो मूल बोधि वृक्ष था वो श्रीलंका गया। श्रीलंका से वापस बोध गया में लाके उसको लगाया गया, उसकी एक शाखा को। श्रीलंका से उसी मूल बोधि वृक्ष की शाखा से बने हुए वृक्ष की एक शाखा लाकर कांकेर में अजय भाई ने वहां पर लगाया है। मेरी जानकारी में वो छत्तीसगढ़ का अकेला बोधि वृक्ष है जो मूल बोधि वृक्ष की शाखा है। ऐसा ही है अजय भाई? नहीं, बहुत जगह पे है होने के लिए, तो मुझको भी आइडिया नहीं, लेकिन मेरे पास है। और जगहों पे है ऐसा मालूम है आपको? हाँ, बोधि वृक्ष, क्योंकि वहाँ से जो टहनी छत्तीसगढ़ में होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि आइडिया नहीं है मुझको। हाँ, लेकिन होना चाहिए संभवतः, लेकिन मेरे पास तो है। हाँ, खैर हमारे घर ये में कैसे आया, क्या कहानी है? एक एक्स चीफ सेक्रेटरी रहे यूपी गवर्नमेंट के, हाँ, ठाकुर साहब, हाँ, तो वो ला कर दिए थे श्रीलंका से। हाँ, ये हमने मंगवाए थे श्रीलंका से। हाँ, कोई मॉन्क आने वाले थे, उनके हाथ से मंगवाए थे। और बौद्ध भिक्षु आने वाले जी थे। जी जी, बौद्ध हाँ, भिक्षु। हाँ, तो उनके हाथ से वो मंगवाए, हाँ, और उसको लाके हमारे यहाँ लगाए। तो वो है अभी। वो मैं देखा आपके कैंपस में एक बुद्ध प्रतिमा भी है बड़ी सी। जी जी, हाँ। और तो आप बौद्ध हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं विशुद्ध ट्राइबल हूँ, ऐसा। लेकिन देखिए, सबको किसी आधुनिक धर्म से लेना देना नहीं है आपका? नहीं, आदिवासी मूल धर्म है आपका? मूल धर्म है, प्रकृति सबके लिए है सब। हाँ। मैं अभी 2-4 दिन पहले किसी से बात हो रही थी। मैं कलाकार हूँ, आर्ट बनाना मेरा पहला धर्म है। उसके बाद जो ध्यान की प्रक्रिया रहे कि अगर मैंने चाहे किसी से भी ध्यान सीखा हो या जो भी सीखा हो, जो मैं सिखाता हूँ बच्चों को, क्योंकि ध्यान सीखा, उस ध्यान का उपयोग मैं अपने इस कला रूपी धर्म को आगे बढ़ाने में, क्योंकि हुनर को ही धर्म मानता हूँ। जैसे कोई डॉक्टर है, डॉक्टर ही उसका धर्म होना चाहिए, उसका धर्म होना अगर चाहिए। वो हिंदू है तो वो हिंदुज़म में जो पूजा पद्धतियाँ हैं, उस पूजा पद्धति को अपने इस धर्म को निखारने के लिए इस्तेमाल करे, अपने डॉक्टरी धर्म को निखारने के लिए इस्तेमाल करें, ना कि डॉक्टरी को उस तरफ ले जाए, या कोई भी जो उसका मूल धर्म है कि आप प्रेस रिपोर्टर हैं, रिपोर्टिंग ही आपका धर्म है। नहीं, मुझको लगा आपके यहाँ मैंने आधुनिक धर्म जितने हैं उसके 2 ही प्रतीक देखे, एक बोधि वृक्ष देखा, अच्छा, बुद्ध दिखा, और एक बुद्ध प्रतिमा देखी। हाँ। तो मुझको लगा आप बौद्ध तो नहीं हो गए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सबकी छूट है सबको कि जिसको जो जैसा मानना है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हॉल में बौद्धिज्म में जो मेडिटेशन हॉल होता है, हाँ, उसमें किसी की तस्वीर नहीं होती। हाँ, अच्छा। हाँ, उसमें मुस्लिम भी बैठ के या किसी भी धर्म के लोग बैठ के, हाँ, उसमें विपश्यना कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये बौद्ध लोगों में ज़्यादा प्रचलित है ये। बौद्ध लोग नहीं, हाँ, बौद्ध विहारों में। बौद्ध विहारों में जी, विहार में किसी भी धर्म के लोग जाके, हाँ, जो ध्यान का जो सभागृह है, हाँ, हाँ, क्योंकि वहाँ कोई एक्स्ट्रा लेक्चर चलता नहीं है। आप चुप बैठे हैं तो चुप बैठे रहिए, तो 10 दिन तक वो शांति रहती है, मौन रहता है, सब कुछ रहता है, कोई कुछ बोलेगा नहीं, कुछ नहीं। एक टाइम टेबल है कि उसमें आपको खाना खाना है, उसमें आपको पानी पीना है, या जो भी है, जैसा भी है। मैंने तो उसमें ऐसा कुछ नहीं कि आपने जो एक सभागृह बनाया है ध्यान के लिए, हाँ, तो वो इसी तरह के ध्यान के लिए है। उसमें हम लोग पढ़ने वाले पढ़ते हैं, किसी को अगर अच्छे से गाना गाना आता है तो वो भी धार्मिक गाना गा ले, या मैं खुद जाके बैठता हूँ ध्यान में कई बार, तो किसी को एक्सरसाइज करना है तो एक्सरसाइज कर ले। लेकिन वो क्या कहना चाहिए उसको,
सबके लिए ओपन है। बड़ी अच्छी बातचीत रही अजय भाई आपसे। एक भी मुलाकात ऐसी नहीं रही जब कई नई चीज़ें मुझको सीखने नहीं मिली। पद्मश्री अजय मंडावी जी कांकेर में रहते हैं, काष्ठ शिल्पकार हैं, समाज सेवा के और कई तरह के कामों से जुड़े हुए हैं। अभी उन्होंने गांव के छोटे बच्चों को उनके ही घरों में पेड़ के पौधे लगा कर दिए हैं जो बड़े पेड़ बन सकें, और 10 रुपया महीना उनको देते हैं, 3 साल तक देंगे जब तक कि वो पेड़ मजबूत जड़ें न जमा ले। जो उन्होंने एक मामला बताया, अगर बीच में आप उठ के गए हो न सुन पाए हो, तो ऐसे ही 45 बच्चों में से एक बच्चा उनके पास आया। पिछले महीने उसको मिला हुआ 10 रुपया उसने वापस दिया, कहा कि मेरा पौधा मर गया है, पौधा मर गया है, अब इस पैसे को मैं क्या करूँ, ये आप वापस ले लीजिए। उनसे सुना मैंने तो मुझको ऐसे अनगिनत बड़े बड़े महंगे अस्पतालों की याद आई जिनके बारे में परिवार के लोग शिकायत करते हैं कि हमारे मरीज गुजर गए लेकिन उसके बाद 2 दिन तक वेंटिलेटर का और दवाइयों का बिल बनते रहा। सोचिएगा इस बारे में, उस बच्चे की ईमानदारी के बारे में सोचिएगा। आप समाज में जहाँ भी हों इस ईमानदारी के बारे में सोचिएगा कि पौधा मर गया तो 10 रुपया वो वापस कर रहा है ला के। बच्चा गरीब बच्चा था, शर्ट फटा हुआ था, बतला रहे हैं। हम फिर मिलेंगे। आज की ये बातचीत कोई खास मकसद को लेकर नहीं थी, किसी एक मुद्दे को लेकर नहीं थी, कतरा कतरा बहुत सी बातें थी। आपको अच्छी लगें ये बातें तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ये बातें आपको कैसी लगी। हम फिर मिलेंगे, तब तक एक छोटी सी आपसे गुजारिश है कि अगर आप बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू खाते पीते हैं तो उसको बंद कर दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। दूसरी बात है कि जब तक आपको कैंसर होगा तब तक आपको देख देख के 10-20 और बच्चे सीख चुके रहेंगे तंबाकू खाना पीना, बीड़ी सिगरेट। आपको थूकते हुए सड़क के ऊपर जो खून की उल्टी जैसा ऐसा 300-400 ml एक साथ लोग थूकते हैं तंबाकू का, वो दरअसल खून की उल्टी जैसा ही है, वो मौत जो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ये ध्यान रखिएगा कि हिंदुओं में जो चिता जलाते हैं वो थोड़ा तेज़ी से जलती है, राल वाल फेंक के उसको तेज़ी से सुलगाते हैं, क्योंकि लोगों को जाना भी रहता है वापस काम पे। जो बीड़ी सिगरेट आप जलाते हैं सुलगाते हैं, ये वो है चिता ही, वो थोड़ा धीरे जलती है, 2 साल 3 साल लगता है कुछ लोगों को, जलती है लेकिन चिता, वो ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे।